राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे SC ST के विरुद्ध होने वाले अपराध में यदि राहत राशि उन्हें नहीं दी जाती है तो इसके विरुद्ध क्या उपचार प्राप्त है। ये काफ़ी जटिल प्रश्न है। अधिकार तो लिख दिए गए हैं कि अगर कोई अपराध SC ST के विरुद्ध होता है और उस मामले में FIR दर्ज की जाती है तो FIR दर्ज किए जाने के समय, चार्जशीट पेश किए जाने के समय और ट्रायल पूरा होने के समय और कुछ कंडीशन में मेडिकल एग्जामिनेशन होने के पश्चात, इस 4 कंडीशन में जो राहत राशि दी जानी है, जो सहायता राशि दी जानी है, वो दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन व्यवहार में सबसे बड़ी समस्या यह है कि FIR दर्ज होने के पश्चात भी वो राहत राशि नहीं दी जाती है। राहत राशि को काफ़ी समय तक रोक के रखा जाता है, पीड़ित को परेशान किया जाता है, दलाली खाई जाती है बीच में, तब जा कर के बहुत परेशान होने के बाद पीड़ित उसमें से पैसा पा पाता है। कुछ कंडीशनों में तो हालात ये हैं पैसा मिलता ही नहीं है। कहाँ गया, क्यों नहीं दिया गया, कोई जवाबदेही नहीं। पीड़ित दर दर भटकते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं होने वाली। इसमें सबसे बड़ी अज्ञानता उनके अशिक्षित होने का, उनकी जो अज्ञानता है, ना समझ, कानून का ज्ञान ना होना, ये राहत राशि उनके ना मिलने का सबसे बड़ा कारण है। उन्हें ये नहीं पता है कि ये राहत राशि हमें किस अथॉरिटी से और कहाँ और किस प्रकार से आवेदन करने पे मिलने वाला। इसी पे हम लोग डिटेल में इस वीडियो पर समझेंगे। हमारे पास कई सारे फ़ोन आए अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश के कई सारे ज़िलों से कि सर मुझे राहत राशि नहीं मिल पा रही है, मैं क्या करूं इसके लिए। मैं उसी पे ये वीडियो बनाया हूँ कि आप इसके लिए कहाँ आवेदन करें, कितने दिन के भीतर राहत राशि दी जानी चाहिए, इसके राहत राशि दिए जाने के बारे में हमारी पार्लियामेंट कितनी गंभीर थी कानून को बनाते समय। इसी पे विधिवत चर्चा किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो BPSC हो, HJS का एग्ज़ाम हो या सिविल सेवा का एग्ज़ाम हो। परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वीडियो केवल पर्टिकुलर एक समाज के लिए बनाया गया है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए बनाया गया है, परीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं। ऐसा आरोप आप कतई नहीं लगा सकते। अगर लगाते हैं तो आपकी अज्ञानता है। सिविल सेवा में आप देखेंगे IAS और PCS के एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ जो एग्ज़ाम बेट करने के बाद आपको जो पद मिलेगा उस पद पर आप जाएंगे तो आपको इस अधिनियम के तहत कार्य करने होंगे। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। मेंस में कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, प्रैक्टिकल की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण। चलिए हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियो इस विषय पर डाले जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप चाहे तैयारी कर रहे हो या आप समाज से जुड़े हुए हैं, आप SC ST के रूप में आप पीड़ित हैं या नहीं भी पीड़ित हैं,
या आप सामान्य वर्ग से आते हैं या किसी भी वर्ग से आते हैं, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। बहुत सारे वीडियो सामाजिक मुद्दों पे, सामाजिक ज्ञान पे, विषय से संबंधित विषय वीडियो अपलोड किए जाते रहते हैं, आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए, हेडिंग मैंने डाला है SC/ST के विरुद्ध अपराध होने पर दी जाने वाली राहत राशि ना मिलने पर प्राप्त उपचार। हाँ, एक यहाँ पर नोटिस लगी हुई है। PCSJ APO HJS की तैयारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी हमारे यहाँ लगातार संचालित की जा रही है, आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। कोई भी वैकेंसी आने पे इसके लिए तुरंत क्रैश कोर्स हमारे यहाँ शुरू किया जाता है। जो भी समय होता है उतने ही समय में, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम हो या मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो, कंप्लीट सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले है कि जब कभी SC/ST के विरुद्ध कोई अपराध होता है तो अपराध होने पर SP की ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि उस मामले में FIR दर्ज की गई कि नहीं। ये पहला स्टेप है कि वो FIR दर्ज की गई कि नहीं, इसे सुनिश्चित करें और उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के रूप में अथॉरिटी नियुक्त करें, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए, तुरंत उसकी जांच विवेचना हो और जहां तक संभव हो आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए अगर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं तो आप SP के यहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं, साहब गिरफ्तारी नहीं हो रही है, वो बार बार धमका रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, साक्ष्य नष्ट कर रहा है, गवाहों को मारने और उन्हें नष्ट करने की धमकी दे रहा है, कृपया आप इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाएं। तो आप SP के यहाँ आवेदन कर सकते हैं गिरफ्तारी न होने पे। और जैसे ही इसके अधीन अपराध होता है तुरंत एक बहुत महत्वपूर्ण अथॉरिटी DM, SDM, अन्य मजिस्ट्रेट, SP, डिप्टी SP, देख रहे हैं, जिला मजिस्ट्रेट जिसको DM बोलते हैं, SDM जिसको हम कभी कभी तहसीलदार भी बोलते हैं जब वो रेवेन्यू का मामला देख रहा होता है, अन्य कोई मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जिसको कप्तान कहते हैं, डिप्टी SP जिसको पुलिस उपाधीक्षक कहते हैं, या इसको जो काम दिया जाता है वो CO बना दिया जाता है, यानी सर्किल ऑफिसर बना दिया जाता है, हिंदी में क्षेत्र निरीक्षक होता है, तहसील में ये बैठता है। इन सब की जिम्मेदारी है कि तुरंत ये लोग पीड़ित के यहाँ पहुँचे और पीड़ित तथा उसके आश्रितों की एक लिस्ट तैयार करें, एक सूची तैयार करें, जिससे उन लोगों को राहत राशि दी जा सके। बाद में जितने लोगों के विरुद्ध अपराध होता है सबको दी जाती है राहत राशि। सूची तैयार करने के बाद जिस डेट से राहत राशि मिलना प्रारंभ होता है, क्योंकि कुछ मामलों में FIR दर्ज होने की तारीख से 50% या 25% मिलता है, कुछ मामलों में जो है मेडिकल रिपोर्ट हो जाने पे जब उसकी पुष्टि हो जाए कि ये सही पाया गया है, जैसे रेप वगैरह की कंडीशन में, और चार्जशीट पेश होने पे कुछ पैसा मिलता है, कुछ पैसा मामला ट्रायल पूरा होने पे मिलता है। तो जिस कंडीशन में वो पैसा मिलने का ड्यू डेट आ गया है उस तारीख से 7 दिन के भीतर, 7 डेज, ध्यान रखिएगा, 7 दिन के भीतर राहत राशि दी जाएगी। किसके द्वारा? DM, SDM, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या SP या डिप्टी SP के द्वारा। और इनकी ये ड्यूटी बनाई गई है, ये सब बातें नियमावली में लिखी है, ध्यान दीजिएगा। SC/ST एक्ट में नहीं लिखा हुआ, SC/ST एक्ट का जो नियमावली बना हुआ वहाँ सब बातें लिखी गई है। जैसे ही राहत राशि दे देंगे तुरंत इनकी ड्यूटी है कि जो संबंधित न्यायालय है, यानी मामला जहाँ SC/ST का चल रहा है, चाहे वो SC/ST कोर्ट हो या कोई अन्य सेशन न्यायालय हो जहाँ मामला चलाया जा रहा है, उस न्यायालय को सूचना दी जाएगी कि साहब पीड़ित को या उसके आश्रित को जो राहत राशि या अन्य प्रकार की सामग्री या उपचार के रूप में दिया जाना था वो सब दे दिया गया। खाना वगैरह की भी व्यवस्था कराई जाती है, कपड़ा की व्यवस्था कराई जाती है अलग अलग कंडीशंस में। अगर
संबंधित न्यायालय को यानी SC/ST कोर्ट को सूचना दी गई और SC/ST कोर्ट को लगता है कि राहत राशि नहीं दी गई है या पर्याप्त नहीं दी गई है अभी, तो उसकी ड्यूटी है कि वो भी आदेश कर सकता है। यानी न्यायालय ड्यूटी नहीं, उसकी पावर है कि वो भी आदेश कर सकता है राहत राशि दिए जाने का। तो अगर हमें राहत राशि नहीं मिलती है तो हम कहाँ एप्लीकेशन करेंगे? SP की भी जिम्मेदारी है, सबसे छोटी अथॉरिटी डिप्टी SP है, हम उसके पास जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे। वहाँ से भी नहीं मिल पा रहा है, हम वही कॉपी SP को भी सेंड करेंगे, DM को भी भेजेंगे, SDM को भी भेजेंगे, ठीक है, तहसीलदार को भी भेजेंगे। इन सब की ड्यूटी है कि वो राहत राशि दिलवाई जाए। इन सब के यहाँ हम उसकी एप्लीकेशन दे देंगे। ठीक, ये अथॉरिटी आप लोग जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। DM, SDM, डिप्टी SP, SP, इन सबको एप्लीकेशन दिया जाता है। वैसे शुरुआती स्टेज में आप जाके तहसील में जो CO साहब बैठे हुए हैं उनको दीजिए। अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं, आप तुरंत SP को भी उसी की कॉपी फैक्स करिए। SP भी नहीं संज्ञान लेता है, SDM के यहाँ जाइए, वो भी नहीं लेते हैं, DM के यहाँ जाइए। इसके बाद यहाँ जाने के बाद भी अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो SC/ST के विरुद्ध होने वाले अपराध में राहत राशि दी गई कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसकी समय समय पे जांच की जाती है। तो मॉनिटरिंग समिति 3 बनी हुई है अलग अलग। आप इनको फैक्स कर सकते हैं, डायरेक्ट इनको सूचना दे सकते हैं साहब कि हमें यहाँ मैं जो है दर ठोकर खाया हूँ, यानी मैं SDM के यहाँ भी गया, DM के यहाँ गया, SP के यहाँ गया, CO के यहाँ गया, लेकिन मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप ये 3 अथॉरिटी बनाई गई हैं, जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति, उपखंड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति, राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति। यानी 3 स्तरीय समिति हैं, 3 लेवल की, जिनकी जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित करें कि इस अधिनियम के अधीन होने वाले अपराधों में पीड़ित को दी जाने वाली उपचार, किसी भी प्रकार की उपचार या कोई सुरक्षा जो दी गई है वो सही से दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, कहीं पीड़ित असंतुष्ट तो नहीं है। इसके लिए राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति बनी हुई है, ठीक है। इसका अध्यक्ष सीधे CM होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री होता है। और अगर किसी राज्य में राज्यपाल शासन लागू है तो राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल या CM सीधे इसका अध्यक्ष होता है या प्रशासक। और जो SC/ST कल्याण का भारसाधक अधिकारी है वो उसका सेक्रेटरी होता है। आप SC/ST कल्याण के भारसाधक अधिकारी को भी सीधे फैक्स कर सकते हैं, CM साहब को भी सीधे फैक्स कर सकते हैं कि साहब कोई सुनवाई हो नहीं रही है। लेकिन यहाँ जाने से पहले आप यहाँ जाइए, जो सबसे छोटी अथॉरिटी बनाई गई है, क्योंकि ये एक चैनल है, एक प्रोसेस है, क्रम। SDM के यहाँ उपखंड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति, ये आप देखेंगे आपको तहसील में मिल जाएगा, ठीक है। अगर तहसील में नहीं मिलेगा तो मुख्यालय पे मिल जाएगा। उपखंड स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति, ये कोई कक्ष बना होगा कहीं पे। SDM इसका अध्यक्ष होता है ब्लॉक विकास अधिकारी, यानी मुझे लगता है ये तहसील या ब्लॉक में ही होगा, ठीक है। 3 माह में इनकी 1 बार बैठक होती है, हर साल में यानी 4 बार बैठक होती है। इनके यहाँ अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, साहब मुझे राहत राशि नहीं मिल पा रही, या मुझे इस तरह का कोई उपचार नहीं मिल पा रहा, या मुझे बार बार धमकी दी जा रही है, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है, मुझे फोर्स की ज़रूरत है कि घर पे मेरी सुरक्षा लगाई जाए, ठीक। यहाँ से भी अगर कोई उपचार नहीं मिलता है तो आप सीधे DM के यहाँ, जिसका DM अध्यक्ष होता है जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति का, जिसका सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी होता है, ठीक है। ये जो समाज कल्याण विभाग होते हैं जिले में, ठीक है, उसी में ये विभाग आपको मिल जाएगा, जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति। 3 माह में 1 बार इनकी भी बैठक होती है। ये भी SC/ST को दी जाने वाली सभी प्रकार की राहत राशि और सुरक्षा की मॉनिटरिंग करते हैं और नीचे की अथॉरिटियों से रिपोर्ट मंगाते हैं। आप डायरेक्ट इनको भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब मुझे किसी प्रकार की कोई उपचार नहीं दिया गया। और अगर यहाँ से भी सुनवाई नहीं होती है तो सीधे आप CM को, जो राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति होती है, इसे फैक्स कर सकते हैं, या SC/ST कल्याण का जो भारसाधक अधिकारी है ये सेक्रेटरी होता है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। और अंत में कुल मिला के उम्मीद पूरी है कि 100% संभावना आपको उपचार जरूर मिलेगा, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बिना किसी विलंब के तत्काल अपने अधिकारों की मांग करते हैं। इसीलिए कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती, कानून में लिखी गई कोई भी बातें समझ में नहीं आती हैं, तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क करिए और आप अपने विधिक अधिकारों को जानिए।
आपको संबंधित जो भी कानून है, जो भी सहायता है वो आपको दी जाएगी, बताई जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी समस्या को नहीं बताएंगे, आप अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे तो आपको मिलने वाला नहीं है कुछ। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया कि कहाँ और आप किसके यहाँ जाएंगे। ये मॉनिटरिंग समिति बनी हुई है 3, जो मॉनिटरिंग करती रहती है, हमेशा सतर्क रहती है, देखते हैं कि जो SC ST को दिए जाने वाली सुविधाएं हैं इस अधिनियम के तहत, राहत राशि है, उस पर कितना काम हो रहा है। ना होने पे ये तुरंत नीचे के अथॉरिटियों को जवाब तलब कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने समझा। SC ST पे संपूर्ण वीडियो, पूरे अधिनियम पे वीडियो बनाया जा चुका है। एक एक करके मैं 8-9 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ आप पूरे SC ST को समझने के लिए। ठीक है, आप इस चैनल को, यानी राजेश सलाह सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, SC ST के अलावा भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम पे दहेज लेना देना कब अपराध होता है, कितनी सज़ा होती है, क्या होता है, साथ ही साथ तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अलग से मैं सब्जेक्ट वाइज जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो चाहे तैयारी करने वाले बच्चे हों, चाहे वो सिविल के हों, PCJ के हों या अदर किसी फील्ड के हों, ठीक है, और जो सामाजिक मुद्दों के विषय हैं, ठीक है, उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी बनाया जा रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वहाँ से सारे वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं कोई असुविधा, कोई समस्या आती है तो तुरंत आप इस नंबर पर संपर्क करके अपनी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, अपनी समस्या को बता करके। हाँ, एक समस्या है ये कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद भी, लाभ लेने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका फ़ायदा होगा उसमें। जब भी कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको पहुंच जाया करेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर लो। क्या करना, लाइक शेयर कमेंट में कुछ नहीं जाता है, उंगली ही तो दबाना है। अपने दोस्तों को भी भेजते रहिए वीडियो। ठीक है, जो आपके हित मित्र हैं उनको भी बताइए, सब लोग देखें, सबको अधिक से अधिक फायदा हो। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से भी कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपने वीडियो देखने के बाद लाभ लिया तो आप कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं कोई बात नहीं समझ में आई होगी, वीडियो को दोबारा देखिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, कमेंट लिख सकते हो। दूसरा आपके लिए नंबर, हेल्पलाइन नंबर, आप तुरंत संपर्क कर सकते हो। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है PCJ, APO, HJS की, तो वो भी इस नंबर पर संपर्क करके तैयारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकता है।